नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने शुरू किया सख्त अभियान। 45 दिनों में अवैध जमाबंदी और अतिक्रमण से मुक्त होगी सरकारी जमीनें। 1974 के बाद की गड़बड़ियों के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सख्ती। 62,436 डिफॉल्टर छात्रों पर जनवरी के अंत तक सर्टिफिकेट केस होंगे दर्ज। पटना में सबसे ज्यादा 6,938 डिफॉल्टर। नीट पीजी 2025 कट ऑफ में बड़ा बदलाव। सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अब 7वें परसेंटाइल पर भी काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल। तीसरे राउंड में बढ़े मौके। फरवरी तक बिहार के पटना, गया, जी और भागलपुर में आएगी 160 नई सीएनजी बसें। अन्य राज्यों में भी होगा परिचालन। बस डिपो में स्थापित होंगे सीएनजी स्टेशन। सीएसके ने संजू सैमसन को टीम में किया शामिल। हनुमा विहारी ने सैमसंग के ट्रांसफर की बताई वजह। कहा, सैमसंग को खरीदने का मुख्य कारण उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के गंगा नदी के जलस्तर मापने के लिए लगे ऑटोमेटिक टाइड गेज। बिहार के गंगा नदी के जलस्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर बक्सर, सारण, पटना, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर में ऑटोमेटिक टाइड गेज स्थापित कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला पुल पर गेज स्थापित किया गया है। इससे मालवाहक और पर्यटक जहाजों को जलस्तर की तत्कालिक जानकारी मिलेगी और बाढ़ की चेतावनी संभव होगी। वहीं मुंगेर और बेगूसराय में स्थापना प्रक्रिया चल रही है। यह सौर ऊर्जा से संचालित आधुनिक सेंसर आधारित टेक्निक है जो डेटा डिजिटल रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यालयों तक पहुंचाती है। बिहार में सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन। 45 दिन में रद्द होगी अवैध जमाबंदी। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण और अवैध जमाबंदी से मुक्त कराने के लिए सख्त और समयबद्ध अभियान शुरू किया है। अपर समाहर्ता 45 दिनों में गलत, संदिग्ध या अवैध जमाबंदी को रद्द करेंगे। 1974 के बाद की गई गड़बड़ियों के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। समहर्ता निगरानी करेंगे। गैर मजरूआ पंचायत, नगर निकाय, सरकारी विभाग, वक्फ, धार्मिक न्यास और केंद्र सरकार से जुड़ी जमीनें जांच के दायरे में होगी। वहीं स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है ताकि तेजी से सरकारी भूमि वापस लाई जा सके और भूमि बैंक तैयार हो सके। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सख्ती। हजारों छात्रों पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाखों युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी लोन मिल रहा। 2018 के बाद लोन लेने वाले 3.89 लाख छात्रों का ब्याज माफ किया गया, जिससे वित्तीय बोझ कम हुआ। हालांकि 62,436 छात्र अब तक लोन चुकाना शुरू नहीं कर पाए, जिनके खिलाफ जनवरी के अंत तक सर्टिफिकेट केस दर्ज होंगे। पटना में सबसे अधिक 6,938 डिफॉल्टर हैं। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद किस्त शुरू करनी होती है। योजना गरीब लेकिन मेधावी छात्रों को अवसर देती है, पर समय पर भुगतान इसकी सफलता की कुंजी है। बिहार में जमीन विवादों पर अब नहीं होगा अलग अलग फैसला। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व न्यायालयों में एक जैसा मामला, एक जैसा न्याय लागू करने का फैसला लिया। आरसीएमएस को अधिक पारदर्शी और विधि सम्मत बनाया जाएगा ताकि समान मामलों में अलग अलग आदेश ना हो। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी समहर्ताओं को निर्देश दिया है कि अर्ध न्यायिक निर्णयों में महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के मार्गदर्शक माना जाए। बिना सुनवाई या ठोस आधार के आदेश अवैध माने जाएंगे। इस पहल से भूमि विवादों के निपटारे में पारदर्शिता, समानता और नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद है। बिहार में परमाणु बिजली घर योजना। बांका, नवादा में शुरू होगा सर्वे। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बांका, नवादा और सिवान में परमाणु बिजली घर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा। प्रारंभिक सर्वे पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की जा रही। नवादा और बांका तकनीकी रूप से उपयुक्त है, जबकि सिवान में पानी पर्याप्त है, लेकिन भूकंपीय संवेदनशीलता चिंता का विषय है। परियोजना से राज्य में दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति, औद्योगिक विकास, रोजगार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा डीपीआर और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। रिमोट सेंसिंग से डीपीआर की समीक्षा होगी अधिक प्रभावी और तेज। बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि अब 50 करोड़ से अधिक की संरचनाओं की डीपीआर को वित्त स्वीकृति से पहले रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की टेक्निक अनुशंसा अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सरकारी विभागों को इसे सख्ती से लागू करने को कहा। वहीं भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से एक डिजिटल टूल विकसित किया जा रहा है, जो पीएम गति शक्ति पोर्टल के
डेटा का उपयोग कर परियोजनाओं की योजना, अलाइनमेंट और आकलन में सहायता करेगा। इससे लागत बचत, कार्यों की पुनरावृत्ति, रोक और बाधाओं की पूर्व पहचान संभव होगी। बिहार में 188 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। 17 साल के बाद आखिरकार सीतामढ़ी जयनगर निर्मली 188 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। वर्ष 2008 और 2009 में स्वीकृत यह परियोजना 2019 में रोक दी गई थी, लेकिन अब डीफ्रीज होकर के फाइनल लोकेशन सर्वे और डीपीआर तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई रेल लाइन से मिथिलांचल और सीमांचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी, यात्रा आसान होगी, व्यापार और कृषि उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और पलायन कम होगा। सुपौल नेपाल सीमा तक संपर्क मजबूत होगा, जिससे सीमावर्ती विकास सुरक्षा में भी सुधार आएगा। फरवरी तक पटना, गयाजी और भागलपुर में आएगी 160 सीएनजी बसें। पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और नालंदा में फरवरी तक लगभग 160 नई सीएनजी बसें आ जाएगी। परिवहन विभाग ने हरियाणा की कंपनी को ऑर्डर दिया है और बस डिपो में सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन बसों में से 50 का परिचालन 10 राज्यों में होगा, जिनमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल शामिल है। रूट परमिट और एमओयू की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों के जारी है। वर्तमान में निगम के पास 884 बसें हैं, जिनमें से 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। 2024 से 2025 में इनमें से 2.6 करोड़ यात्री सफर कर चुके हैं। नीट पीजी 2025 का कट ऑफ घटा, अधिक उम्मीदवार होंगे काउंसलिंग में शामिल। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2025 का कट ऑफ कम कर दिया है, जिससे एमबीबीएस डॉक्टर्स को काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर बढ़ गया है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 50वें परसेंटाइल से घटकर 7वें परसेंटाइल किया गया, जबकि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ भी कम किया गया। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए अब 0 परसेंटाइल पर भी एडमिशन संभव है। इस बदलाव से तीसरे राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। सीट छोड़ने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। बिहार सरकार ने पौधा संरक्षण विभाग में 694 पदों का किया पुनर्गठन। बिहार सरकार ने किसानों की सेवा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पौधा संरक्षण विभाग में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक और निरीक्षक के कुल 694 पदों के पूर्ण गठन और 293 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इससे अब जिला और प्रखंड स्तर पर पौधा संरक्षण सेवाओं में तेजी आएगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के अनुसार यह कदम कीट रोग प्रबंधन, फसल सुरक्षा, उत्पादन लागत में कमी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होगी। सभी स्कूलों को शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर जानकारी वेबसाइट पर करना होगा अपलोड। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर अपडेट करने के निर्देश दिए। बोर्ड ने बताया कि कई स्कूलों की वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति स्थिति और सेल्फ अटेंडेंस डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं किए गए। नियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल की संबद्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, कक्षावार छात्र संख्या और संपर्क जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड करानी होगी। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के बावजूद प्रीपेड मीटर कटौती की जाने वजह। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बावजूद प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं से बैलेंस कटने की शिकायतें सामने आ रही। एनबीपीडीसीएल ने स्पष्ट किया है कि योजना पूरी तरह जारी है और कटौती का कारण पुराना बकाया बिल या डिफरमेंट चार्ज है। यदि किसी उपभोक्ता का पिछला बिल बकाया है तो राशि स्वतः मीटर बैलेंस से समायोजित होती है। जिनके पास कोई बकाया नहीं है, उन्हें 125 यूनिट तक पूरी तरह मुफ्त बिजली मिल रही। उपभोक्ताओं को अपनी बकाया स्थिति जांचने और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश। आज यानी गुरुवार को मकर संक्रांति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया और मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर के अभिवादन किया। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत एनडीए के कई बड़े नेता भी उपस्थित रहे। इससे पहले नीतीश कुमार जदयू विधायक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के भोज में 5 मिनट रुके। चेतन आनंद ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को सही तरीके से बुलाने पर जदयू में शामिल किया जा सकता है।
आईआरसीटीसी घोटाले में लालू तेजस्वी को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक टाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालत अगले सप्ताह गवाहों में जिरह कर सकती है, लेकिन इस बीच याचिकाओं पर फैसला सुनाया जाएगा। मामले में आरोप तय करने के लिए 13 अक्टूबर 2025 को अधीनस्थ अदालत ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य 11 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा कि मुकदमा रोकने का कोई आधार नहीं है। हनुमा विहारी ने सैमसंग के सीएसके में ट्रांसफर की वजह बताई। आईपीएल 2026 ट्रेड विंडो में संजू सैमसन को सीएसके में ट्रांसफर करने पर चर्चा रही। भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी के अनुसार सीएसके को वास्तव में ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर संजू सैमसन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पहले से ऋतुराज गायकवाड़, आयुष महात्रे और उर्विल पटेल जैसे विकल्प मौजूद थे। सैमसंग को खरीदने का मुख्य कारण उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग और कमर्शियल वैल्यू थी। केरल के फैंस जहां भी मैच देखेंगे टीम का समर्थन करेंगे। इस वजह से सीएसके ने व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्हें टीम में शामिल किया, ना कि क्रिकेटिंग जरूरत के कारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, अक्षय कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, सुकांत शंकर, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, प्रियंका कुमारी, अमरजीत यादव, राजेश मांझी, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, नीरज कुमार, हरेंद्र सिंह, रामायण सिंह, कामेश्वर सिंह, नौशाद रजा और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।